मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड उसी का पार्ट है। और आज हम लोग फाइनल करते हैं क्या क्या बचा हुआ है। वर्क डन इन रोटेशन ऑफ करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, और हमें बचा हुआ है करंट कैरिंग कॉइल के चलते मैग्नेटिक फील्ड निकाल एक्सेस। कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आई पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे अ वर्क डन इन रोटेशन ऑफ करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले हम लोग ने करंट कैरिंग कॉइल का पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस कर लिया था। जस्ट उसके बाद है वर्क डन इन रोटेशन ऑफ करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले हम लोग प्लान बनाएंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, और वही रिजल्ट कॉपी हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए या करंट कैरिंग कॉइल के लिए। तो नंबर 1 फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल आप ऐसे बना लेंगे कि ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे एक और मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया और हम लोग प्लान करते हैं। यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे बना लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग प्लान करेंगे कि ये है आपका, यहाँ पे है -q प्लस q, यहाँ पे एक -q चार्ज है और ये है +q चार्ज है, और डिस्टेंस इनके बीच में 12 L भी कर सकते हैं, और ये है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का वेक्टर ऐसे। अब इसको मुझे रोटेट करना है, ऐसे इसको हम लोग को रोटेट करना है, ऐसे इस तरह से रोटेशन करना है, ठीक है। और -q और ये है +q, ठीक है। और यहाँ डिस्टेंस हुआ आपका 12, ठीक है, ठीक है, ऐसे। और ये है वेक्टर p, ठीक है, ऐसे। ये वेक्टर p ऐसे जाएगा, और मुझे रोटेट करना है थ्रू एंगल थीटा, ऐसे एंगल थीटा से हम लोग को रोटेट करना है। और मुझे चाहिए वर्क डन। यहाँ से यहाँ जाने के लिए मुझे वर्क डन चाहिए। एकदम आसान है, हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं और आप यहाँ से डिराइव भी कर सकते हैं। देखिए, आप जानते हैं वर्क डन इस केस में आपका जस्ट वेक्टर p वेक्टर e देख रहे हैं कि यहाँ वेक्टर p और वेक्टर e दोनों है पैरेलल है, तो पैरेलल होने के चलते थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और थीटा 0 होने पे कॉस 0 डिग्री 1 हो गया। मतलब इसका पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो लास्ट क्लास पढ़े हुए थे, p e और कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट था, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस pe, ठीक है, आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ फाइनल, यहाँ देख रहे हैं कि ये है वेक्टर p, ये वेक्टर p हो गया, और ये है वेक्टर e, और दोनों के बीच में एंगल है यहाँ पे थीटा, p और e के बीच में एंगल थीटा। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी -p e और कॉस थीटा, ये है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। सो वर्क डन जो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो वर्क डन U final minus U initial. So work done. So work done जो होगा वो change in potential energy. U final minus P cos थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस पी। तो ऑलरेडी हम लोग ये जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े हुए हैं कि ये होता है PE1 माइनस कॉस थीटा। ये हो गया वर्क इन रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैसे ही एग्जैक्टली ये जो आप इलेक्ट्रोस्टैट के लिए पढ़ रहे हैं वही मैग्नेटिक फील्ड के लिए पढ़ेंगे, तो यहाँ P की जगह म्यू हो जाएगा, E की जगह B हो जाएगा, म्यू B1 माइनस कॉस थीटा हो गया सर। सी सेकेंड पॉइंट,
फॉर करंट कैरिंग लूप। सेकेंड पॉइंट आप लिख लेंगे फॉर करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप, ये करंट कैरिंग लूप जो हो, करंट कैरिंग लूप के लिए प्लान करते हैं और एग्जैक्टली सेम यहाँ पे P की जगह म्यू, E की जगह B आ जाएगा और फिगर भी वैसा ही है कि ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया ऐसा। फिर से हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हम लोग बना लेते हैं ऐसा ऐसा। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये मैंने करंट कैरिंग ऐसे एक कॉइल ले लिया, ऐसे एक करंट कैरिंग कॉइल ऐसा हो गया और इसका जो है आपका मैग्नेटिक मोमेंट इस साइड जानते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू आई इंटू एरिया और यूनिट वेक्टर आपको बता रखा है मैंने। सो ये है मैग्नेटिक मोमेंट। अब उस कॉइल को मुझे रोटेट करना है, ऐसे रोटेशन करना है, ये कॉइल है और मुझे कॉइल को ऐसे रोटेट करना है, ये यहाँ से हम लोग प्लान करेंगे इस तरह से। ये है यूनिट वेक्टर का, इतना एंगल से हमें रोटेट करना है, ये कॉइल का ऐसे रोटेशन। तो जैसे वो था आपका ये डायपोल मोमेंट का एग्जैक्टली सेम, सब कुछ सेम। यहाँ पे देखेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, थीटा 0 डिग्री, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस म्यू बी कॉस थीटा। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू बी, ये है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट रोटेशन है थीटा पे, तो यहाँ पे है मैग्नेटिक मोमेंट और ये है मैग्नेटिक फील्ड, एंगल कितना है थीटा। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस म्यू बी कॉस थीटा। सॉल्व कर लेंगे। वर्क डन यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो यू फाइनल माइनस म्यू बी कॉस थीटा, म्यू इनिशियल माइनस म्यू बी, सो म्यू बी 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। देखिए वर्क डन इन रोटेशन ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, मैग्नेटिक मोमेंट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो एग्जैक्टली सेम रिलेशन है और आप अल्फा बीटा से भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट रिजल्ट वो अपने से आप बना लीजिए। जैसे मान लिया कि ये है आपका थर्ड पॉइंट है आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। सो एक कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल है और ऐसे सोचिए कि ये है करंट कैरिंग कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ और यहां से ये बना रहा है जो मैग्नेटिक मोमेंट है, अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक, अल्फा है, इनिशियली अल्फा है और आप इसको रोटेट करना है। रोटेशन कुछ ऐसे ज्यादा कर लेते हैं हम लोग, वही है करंट कैरिंग कॉइल, ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से, ये इस बार बीटा एंगल बना रहा है, इस बार एंगल जो हो गया बीटा हो गया, ठीक है। तो मुझे यहां से यहां जाना है और वर्क डन निकालना है ऐसे, ठीक है। सो इनिशियली अल्फा है और अल्फा से रोटेशन और ज्यादा रोटेट कर गया और बीटा हो गया, अल्फा से बीटा तक रोटेट करना है। तो वर्क डन चाहिए तो ये अपने से बना लीजिए वर्क डन,
म्यू बी चेक कर लेता हूं मैं। 1 माइनस कॉस थीटा का मतलब कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। अगर अल्फा 0 डिग्री हुआ तो कॉस अल्फा कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा। तो म्यू बी कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा हो गया। ये है रिजल्ट। सो क्वेश्चन भी आता है, एक सिंपल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आईआईटी मेन का है और वही एम्स में भी पूछा हुआ है, तो मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर देता हूं। फोर्थ, एम्स में भी यही आया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, पैकेज में तो है सब क्वेश्चन, छोटा ही क्वेश्चन है। तो मैग्नेटिक निडल लिखा हुआ है। देखिए मैग्नेटिक निडल और मैग्नेटिक मोमेंट जो करंट कैरिंग कॉइल एक ही है। तो पहले लिखा हुआ, पहला लाइन में लिखा हुआ है मैग्नेटिक निडल, लाइन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो लाइन पैरेलल टू मैग्नेटिक निडल का मतलब मैं एक पिन ऐसे बना ले रहा हूं और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये मैग्नेटिक निडल जो है वो लाइन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के ये पैरेलल, तो ये पहला लाइन तो ये लिखा हुआ है कि लाइन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड डब्ल्यू यूनिट टू वर्क टू टर्न थ्रू 60 डिग्री। अभी ये जो है वो मैग्नेटिक निडल है वो कुछ ऐसे पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, ऐसे पैरेलल। अब इसको 60 डिग्री से रोटेट करने में जो वर्क डन है वो लिखा हुआ है डब्ल्यू। सो अगर मैं इसको 60 डिग्री से रोटेट कर रहा हूं तो वर्क डन लिखा हुआ है डब्ल्यू। और अगर मैं इसको इस मैग्नेटिक निडल को अगर हम लोग 60 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं ऐसे, तो ये जो निडल है उसको मैंने रोटेट किया है 60 डिग्री से, 60 डिग्री से रोटेशन किया। तो ऐसा करने में जो वर्क डन है वो डब्ल्यू, डब्ल्यू इज द वर्क डन लिखा हुआ पेपर में। तो जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग एक ड्राइंग बनाना है आपको। द टॉर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन द निकल एट दिस पोजीशन। सो इस पोजीशन पे मेंटेन रखने के लिए टॉर्क चाहिए। तो ये है क्वेश्चन जो आईटी मेन का है और एम्स का भी है। आसान सा क्वेश्चन, टॉर्क रिक्वायर्ड है टू मेंटेन एट दिस पोजीशन। समझिए कितना आसान है। आप मैग्नेटिक निडल या इसका मतलब आप समझेंगे और ये एक ही चीज है, करंट कैरिंग कॉइल। आप एक ही, इसका मतलब भी वही है। इसका मतलब भी करंट कैरिंग कॉइल का मतलब आपको ऐसे समझना है कि शुरू में एक करंट कैरिंग कॉइल है जो ऐसे मेंटेन किया हुआ है ऐसे, और इसको 60 डिग्री तक रोटेट करना है। तो मीनिंग वही है कि इसको हमें 60 डिग्री पे ऐसे रोटेट करना है, 60 डिग्री से रोटेट करना है। तो मैग्नेटिक निडल या करंट कैरिंग कॉइल एक ही चीज है। वर्क डन दिया हुआ है, टॉर्क चाहिए और आंसर इसी के फॉर्म में आंसर है। ऐसे लिखा हुआ है आंसर ए W√3, आंसर बी WC √3/2W, D 2W। बहुत आसान सा। देखें अभी आपने पढ़ा था कि वर्क डन जो होता है वो होता है म्यू बी और 1 माइनस कॉस थीटा। ये है डब्ल्यू दिया हुआ है और ये हुआ म्यू
बी और 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा का मतलब 60 डिग्री, म्यू बी और 1 माइनस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री जो हो जाएगा 1/2, तो वर्क डन इज इक्वल टू म्यू बी और 1 माइनस 1/2 और 2 हो गया, म्यू बी इज इक्वल टू 2 इंटू डब्ल्यू हो गया, ये वर्क डन। ये तो फॉर्मूला हुआ वर्क डन के लिए, ठीक है। टॉर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन एट दिस पोजीशन, तो टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं अगर मैग्नीट्यूड पढ़ना हो टॉर्क का तो म्यू और बी और होता है साइन थीटा, म्यू क्रॉस बी, पढ़ चुके हैं आप टॉर्क, आपने टॉर्क कंप्लीट कर लिया है, और वो है आपने क्वेश्चन भी खूब सारा बनाया है, म्यू क्रॉस बी ऐसे। तो टॉर्क जो रिक्वायर्ड है म्यू बी साइन 60 डिग्री, टॉर्क म्यू इंटू बी इज इक्वल टू 2 W साइन 60 डिग्री, √3/2, 2 कैंसिल हो गया, तो टॉर्क जो है √3 इंटू डब्ल्यू, ए हो गया ये। तो सिंपल क्वेश्चन, वर्क डन फाइनल क्वेश्चन जो भी है ऐसे ही है। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड at the axis of current carrying coil. Next. Next J. So result है next the magnetic field at the axis of current carrying coil. Axis of current carrying coil. ये चाहिए। जो भी मैंने यहाँ डिस्कस किया है सबके लिए मैं रेफरेंस लूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट 4 इलेक्ट्रिक डायपोल, हम लोग प्लान कर रहे हैं 4 इलेक्ट्रिक डायपोल। ये हम लोग पूरा इलेक्ट्रोस्टैट में डिराइव कर चुके हैं और इसका रिजल्ट होता है कुछ ऐसा, यहाँ होता है -Q, ये है +Q, ये हम लोग डिस्टेंस 12 लेते थे। मैग्नेट डायपोल मोमेंट जानते हैं Q × 12, ऐसे डायरेक्शन भी आप जानते हैं, ये है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम माइनस टू प्लस चार्ज, ऐसा। यहां से जो है ऐसे पॉइंट P हो गया, ये है पॉइंट P, ऐसे ये है R डिस्टेंस, ये है एंगल थीटा, ऐसे। कंडीशन हम लोग पढ़े थे कि R मच मच लेस देन L, L से बहुत छोटा होता है, ये नहीं उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, R मच मच ग्रेटर देन, R काफी बड़ा होगा और L काफी छोटा होगा, ऐसे। ऐसे पूरा डिराइव किया हुआ था, पोलर कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सब रिलेट करके मैंने आपको सिखाया था कि देखिए इस पॉइंट पे
यहाँ जब इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा ई आर। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो है ई आर ऐसे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ई थीटा ऐसे ऐसे। तो ई आर और ई थीटा, और यहाँ हुआ ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो। ठीक है, तो जो हम लोग का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका ऐसा डायरेक्शन होता है, और ये एंगल हम लोग सब पूरा डिस्कस किए होते हैं कि फाई होता है ऐसा। ठीक है, हम लोग को मैग्नीट्यूड चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी चाहिए था वो हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि ये होता है पी ऐसे, पी डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है आर क्यूब, और √1 और +3 और कॉस स्क्वायर थीटा। ये है हम लोग का रिजल्ट ऐसे, ये रिजल्ट हो गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ऐसा, ये पी √1 +3 कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। फील्ड एट पॉइंट पी हम लोग पढ़े हुए थे वी, वी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ये होता है P इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ होता है आर स्क्वायर। ये हम लोग रिजल्ट डिराइव किए हुए थे, और इसका एक तरीका और था प्रेजेंट करने के लिए, वो हम लोग ने ऐसे डिस्कस किया था कि आप चाहें तो यहाँ पे आप P और अपने मन से R और कॉस थीटा और डिवाइड बाय, यहाँ पे R से मल्टीप्लाई डिवाइड मैंने बोला था करने के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा R क्यूब हो जाएगा, और P और R cos थीटा। तो आप देखेंगे वेक्टर P का डायरेक्शन ये है, वेक्टर R का डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो मैंने ये भी बताया था कि पोटेंशियल एट पॉइंट P वेक्टर P और डॉट वेक्टर R आप लिख सकते हैं डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R क्यूब, ये लिख सकते हैं। ये हम लोग प्लान किए हुए थे। ठीक है, तो एट एंगल थीटा और डायपोल मोमेंट वेक्टर P से एंगल थीटा बनाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एंड पोटेंशियल एट पॉइंट P, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया था कि इसके चलते एक्सियल पोजीशन, इसके चलते इक्वेटोरियल पोजीशन नोट कर लेते हैं हम लोग। सो सेकंड पॉइंट, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, पहले पढ़ा हुआ है, डिराइव किया हुआ है, और इसी से तो हम लोग करंट कैरिंग कॉइल को रिलेट करते हैं। सेकंड पॉइंट, फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजीशन, हम लोग प्लान कर रहे हैं एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन इसको बोलते हैं, देखिए ये है डायपोल, ये है -q, ये है +q, डिस्टेंस है 12, ये है वेक्टर P, और ये हम लोग प्लान कर रहे हैं ऐसे ऐसे, कोई भी पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट को A कर लिया मैंने, ठीक है, और यहां से ये डिस्टेंस है R, ये R हुआ सेंटर ऐसे, ये सेंटर टू सेंटर वहां पॉइंट है R, ये पॉइंट हुआ R। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो पॉइंट हुआ इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ना एक्सियल, एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, ये है एक्सियल पोजीशन होगी, एक्सियल पोजीशन होगा बस एक्सिस पे। और हम लोग एक्सिस पे बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे, डायरेक्शन जो हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ऐसा। तो इस पॉइंट के लिए थीटा, थीटा का वैल्यू करेंगे आप 0 डिग्री,
ठीक है ना, थीटा का वैल्यू 0 करेंगे तो इस पॉइंट के लिए थीटा आप पुट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ऐसा होने पे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ जब कॉस थीटा 1 करेंगे तो ये 1 + 3 4 हो गया, √4 हो गया 2 होगी। तो डायरेक्शन भी जानना है और आपको मैग्नीट्यूड भी जानना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एट पॉइंट ए पॉइंट जो है वो इस पॉइंट पे डायरेक्शन वो रहेगा आगे की तरफ, और ये वैल्यू हो गया 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ऐसे। और पोटेंशियल एट पॉइंट पी या पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो p cos थीटा तो 1 हो गया, p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² हो गया। ये कंप्लीट। जैसे एक्सेल पोजीशन था और उसी तरह इक्वेटोरियल पोजीशन हम लोग को पढ़ना था। इक्वेटोरियल पोजीशन थर्ड पॉइंट, फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन समझिए, इक्वेटोरियल पोजीशन इसको बोलते हैं। ये है डायपोल, ये है -q और ये है +q। यहाँ डिस्टेंस लेना है 12, यहाँ पे डिस्टेंस 12 है, और यहाँ से ऐसे ये है पॉइंट ए पॉइंट, यहाँ से डिस्टेंस है r ऐसे। अब इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए थीटा देख लीजिए ऐसे, थीटा इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। ये है वेक्टर पी जो है वो ऐसे जाएगा, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होता है। सो सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और ये डायपोल मोमेंट है, दोनों के बीच में एंगल क्या हुआ, तो पाई हो गया, ये डायरेक्शन है। पोटेंशियल पूछा जाता है, तो एकदम आसान बताइए। अगर थीटा 90 डिग्री तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री हो गया 0। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के लिए हम लोग रिजल्ट पढ़ चुके हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग पढ़े हुए हैं p√1 + 3 cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये हो गया। पोटेंशियल जो होता है वो होता है p cos थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ऐसे अब इसको रिलेट करेंगे तो आप फील्ड एट पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे यहाँ पे, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, और वहां पे हो जाएगा ओनली p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ये पोटेंशियल एट पॉइंट P वो हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा जो हो गया वो 0, तो यहाँ हो गया ये 0 हो गया ये। तो ये एक्सेल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, ये हम लोग ने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। अब इसको रिप्लेस कर लेते हैं, करंट कैरिंग कॉइल रिप्लेस कीजिए। थ्री हो गया। नेक्स्ट है द फोर्थ पॉइंट,
रिप्लेसमेंट करने से पहले थोड़ा ये सीखेंगे आप। फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में हल्का सा थोड़ा सा चेंजेस होता है। वो क्या चेंजेस है? अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये नेक्स्ट इधर आप पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट ये कंप्लीट होता है तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बायोट-सावर्ट लॉ वो डिस्कस करेंगे। जस्ट लाइक अ कूलॉम्स लॉ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कूलॉम्स लॉ पढ़ते थे, यहाँ बायोट-सावर्ट लॉ होता है यहाँ पे। तो कूलॉम्स लॉ का जो कांस्टेंट था यहाँ पे, यहाँ जो कांस्टेंट हुआ था, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हम लोग कांस्टेंट कूलॉम्स लॉ में यूज करते थे, वो कांस्टेंट हुआ करता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये। और यही मैग्नेटिक फील्ड में ये यहाँ का जो कांस्टेंट चेंज कर जाएगा और वो कांस्टेंट हो जाएगा म्यू0/4 पाई। तो नीचे सेम ही है 4 पाई, बस 1/एप्सिलॉन नॉट, यहाँ म्यू0 हो जाता है। ठीक है, और म्यू0 को बोलते हैं हम लोग, आप इसमें परमिटिविटी बोलते हैं, ये परमेबिलिटी है। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आप जानते हैं, आप कम से कम 10 बार तो यूज कर चुके हैं परमिटिविटी, परमेबिलिटी, और डे 1 से स्टार्टिंग यूनिट डायमेंशन से लेते हुए केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ऑप्टिक्स में, कई जगह आप 10 बार से ज़्यादा यूज कर चुके हैं। और वैल्यू सबको पता है, ये वैल्यू आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है 9 × 10⁻⁹, और यूनिट करेंगे तो कूलॉम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, पढ़ा हुआ आपको। और यहाँ पे ये वैल्यू करेंगे म्यू0/4 पाई, तो ये वैल्यू होता है 10⁻⁷ और न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये वैल्यू हुआ। ठीक है, तो रिप्लेस करना सीखिए, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट को रिप्लेस करते हैं। बाकी रिलेट करना सीखिए। चलिए रिलेट करते हैं। देखिए फोर्थ 5, अब ये रिलेट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा हम लोग को पढ़ना ये है -q और ये है +q, ये है 12, ये वेक्टर p, डायपोल मोमेंट है। ये पॉइंट है, एक्सेल पॉइंट है। ए पॉइंट, डिस्टेंस है r, ये है एक्सेल पॉइंट। इस एक्सेल पॉइंट पे अगर हम लोग प्लान करें यहाँ की तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, एक्सेल पॉइंट, थोड़ा छोटा डायरेक्शन तो यही रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए एक्सेल पॉइंट पे, तो वो होता है 2 और p डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3। तो ये हम लोग पढ़े हुए हैं एक्सेल पॉइंट के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम लोग ने पढ़ा था p क्या है, तो q इंटू 2l, डायपोल मोमेंट। तो p हो गया यहाँ पे वो है q और इंटू और 2l, ऐसे ऐसे इस तरह से, बल्कि ऐसे लिख लेते हैं, इस तरह से थोड़ा सा हम लोग को कंपेयर करने में आसानी होगा। ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे। सो 2 इंटू पी डिवाइड बाई r3, ऐसे कर लेंगे। चलिए,
ये है आपका डायपोल, और डायपोल जो है इलेक्ट्रिक डायपोल, उसके चलते एक्सेल पॉइंट पे हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यही चीजें यहाँ रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेसमेंट करना है, तो अब हमें लेना है करंट कैरिंग कॉइल। लीजिए, यह है करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल ऐसे उसके एक्सिस पे करंट कैरिंग कॉइल है, और उसके एक्सिस वही ले लेना, एक्सिस ए। अच्छा, करंट कैरिंग कॉइल का आप समझना है कि ये है रेडियस आर, ये रेडियस आर हुआ, ठीक है। ये है डिस्टेंस है जो एक्स है एक्सिस पे, ठीक है, ऐसे। तो अब हमें चाहिए यहाँ पे एक्सेल पॉइंट, वही है एक्सेल पॉइंट, जैसे इसमें देख रहे हैं वही चीज यहाँ पे है, एक्सियल और पॉइंट। अब हमें रिलेट करना है, तो यहाँ पे डायरेक्शन भी वही रहेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए थोड़ा सा चेंज होगा। क्या क्या चेंज हो रहा है, देखिए, 1/4πε0 रिप्लेस हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई से, तो ये हो गया म्यू नॉट और डिवाइड बाई 4 पाई, हो गया। 2p, 2p उसके जगह हो जाएगा 2 इंटू म्यू। म्यू क्वेश्चन में म्यू क्या होता है भाई, तो म्यू तो आप पढ़े हुए हैं, आई इंटू ए, या म्यू सर्कुलर कॉइल है, आई इंटू पाई आर स्क्वायर, पढ़े हैं, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट वो डायपोल मोमेंट है, ये मैग्नेटिक मोमेंट है। थोड़ा सा और चेंजेस है, थोड़ा सा चेंजेस और क्या है, यहाँ आर, आर जो होता है उसको यहाँ प्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, ये हल्का सा चेंजेस, उसको प्रेजेंट करने का तरीका जो है वो ये है, ये आर, ये है आर, तो ये है आर क्यूब, ऐसा ये हुआ रिजल्ट। और जहां पे स्मॉल आर आप जानते हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर क्यूब जो हो गया वो है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, 3/2 हो गया ये। तो ये था रिजल्ट, एकदम सेम सेम एकदम कॉपी करना है। यहाँ पे 1/4πε0 म्यू नॉट बाई 4 पाई, 2p, p के जगह 2 म्यू, वो डायपोल मोमेंट, ये मैग्नेटिक मोमेंट, वहां भी आर क्यूब है, यहाँ भी आर क्यूब है। आर जो होता है यहाँ ऐसे लेना होता है, रेड वाला जो देख रहे हैं वो। अब चलिए, अब सॉल्व कर लीजिए उसको। तो इस तरह हम लोग का डायपोल मोमेंट भी पूरा रिवीजन हो गया, और मैग्नेटिक मोमेंट के लिए भी पढ़ लिया हम लोग। चलिए, इसको आप रिलेट कर लीजिए। तो क्या आपने सीखा कि एक करंट कैरी कॉइल है, रेडियस है आर, एक्सिस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, डायरेक्शन इस साइड, और ये आर हुआ। और अब आप पुट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी एक्सिस पे, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, 2 म्यू, 2 म्यू, म्यू का मतलब आई, और एरिया, एरिया जो हो गया वो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर क्यूब, कैपिटल आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर पावर 3/2, so 2 पाई, 2 पाई, so magnetic field at point P, म्यू नॉट आई और आर स्क्वायर, ये 2 पाई 2 हो गया, प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये है रिजल्ट। ग्राफ प्लॉट करिए, इसको आपको ऐसे मत रटिएगा, आप इसको प्लान बनाएंगे, तो उसके बाद तो आप म्यू, म्यू आप जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू आर स्क्वायर, और प्लान कर लेंगे। ग्राफ नहीं, इसका ग्राफ नहीं।
ग्राफ प्लॉट करना है। सो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। सो अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है और मैग्नेटिक फील्ड, और ये है एक्स, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और आपका ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ। और प्लॉट करते समय ये हमें देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपने देखा कि म्यू नॉट हुआ, कांस्टेंट हुआ, आई है और आर स्क्वायर और डिवाइड बाई 2, और यहाँ हुआ आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये है मैग्नेटिक फील्ड के लिए ऐसे, ठीक है। और एक्स एक्स स्क्वायर है, नीचे में डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, आप रिलेट करेंगे सिंपल। अगर एक्स का वैल्यू इनफाइनाइट कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड और जीरो हो जाएगा। चेक कर लीजिए, एक्स का वैल्यू इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट जीरो। अगर एक्स का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट कर दूं तो भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो। फंक्शन एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर फंक्शन इवन फंक्शन होता है, जानते हैं आप, बेसिक मैथमेटिक्स है। तो अगर हम लोग x का वैल्यू जीरो करेंगे, x का वैल्यू अगर मैं जीरो कर दूं यहाँ पे तो आर स्क्वायर 3/2, 2 कट जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा वो म्यू नॉट आई और डिवाइड बाई यहाँ 3 कर देंगे और 2 आर। ये है मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, ये जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी। तो मैग्नेटिक फील्ड का ये मैक्सिमम वैल्यू है। बाकी आपको प्लॉट करना है, काफ़ी इजी है। ऐसा ग्राफ हम लोग मैथ में खूब पढ़ते हैं, एरिया अंडर कर्व में भी पढ़ते हैं। तो ये है रिजल्ट ऐसे। ओके, तो ये कंप्लीट मैग्नेटिक मोमेंट, करंट कैरिंग कॉइल, उसके चलते सब कुछ, फोर्स, टॉर्क, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, सब कुछ फाइनल। रिपीट करते हैं जल्दी से। 5 हुआ, 6 क्या क्या हम लोग ने सीखा। हम लोग ने ये सीखा कि मेरे पास करंट कैरिंग क्लोज लूप है और वो भी सर्कुलर लूप है, और ये है उसका एक्सिस, और ये है पॉइंट P on the axis at distance x from the center, और इस लूप का रेडियस r है। सो क्लोज सर्कुलर लूप, सो क्लोज सर्कुलर लूप। सो हमें मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P हम लोग का ऐसा डायरेक्शन रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ये, क्लियर, नोट कर लीजिए। ग्राफ भी आपने बना लिया। मुझे इसी में चेंजेस सीखना था कि अगर आप इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कर दें, इस कॉइल में आप सोचिए, इस कॉइल में एनी अदर नंबर ऑफ टर्न, मान लीजिए वही कॉइल है और वही करंट कैरिंग कॉइल है और टर्निंग हो, एनी अदर नंबर ऑफ टर्न्स, एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स, ये है आर। ये है सेंटर, ये पॉइंट P एट डिस्टेंस x। सो क्लोज सर्कुलर लूप है, नंबर ऑफ टर्न्स है, रेडियस r है, सेंटर हो गया, करंट कैरिंग है एट डिस्टेंस x डिस्टेंस पे। देखिए आपको चाहिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, एकदम सिंपल सा रिजल्ट, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ऐसे डायरेक्शन तो यही रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, तो बस यहाँ n से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यहाँ n से मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ टर्न्स, ढेर सारा टर्न है, तो म्यू नॉट n, तो म्यू नॉट n आई आर स्क्वायर, ऐसे म्यू नॉट हुआ और n आई आर स्क्वायर 2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2।
हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा तो n से मल्टीप्लाई कर लेना। ये हो गया। नेक्स्ट सेंटर की बात करते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए x इज इक्वल टू 0, अगर हम लोग करंट कैरिंग कॉइल ले लेंगे और एट सेंटर के बारे में बात करते हैं ऐसे। सो एट पॉइंट ओ पे सेंटर ऑफ रिंग, रिंग जो करंट कैरिंग कॉइल है उसका सेंटर, सेंटर ऑफ रिंग। सो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के सेंटर पे। तो सेंटर, सेंटर पे बात करेंगे तो यहाँ x का वैल्यू 0, एट पॉइंट ओ सेंटर पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब x का वैल्यू 0 करेंगे तो r स्क्वायर 3/2 r क्यूब हो जाएगा और ऊपर से कट जाएगा म्यू नॉट I बाई 2r। ये बायोट सावर्ट लॉ से भी हम लोग पढ़ सकते हैं, म्यू नॉट I बाई 2r। हो गया। नेक्स्ट, और मान लीजिए कि हमें ऐसा करना हो कि ये करंट कैरिंग क्लोज लूप है और करंट I है और N सेंटर है, R रेडियस हुआ, हम लोग सेंटर पे प्लांट कर रहे हैं और N इज द नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। सो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2r और N। रिजल्ट फाइनल। अब मैं कितने पॉइंट हो गए, 6, 4 पॉइंट, और 4 पॉइंट का मतलब क्वेश्चन कर देता हूँ। ये जो आप पढ़ रहे हैं ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग क्लोज लूप, या नंबर ऑफ टर्न्स हो या सेंटर पे या नंबर ऑफ टर्न्स एट सेंटर पे, तो मैं इसके लिए 4 क्वेश्चन आईटी मेन का कर देता हूँ। मेरा मैग्नेटिक मोमेंट 100% फाइनल। उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे बायोट सावर्ट लॉ का। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था और मैंने फिगर बना लिया है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एकदम इजी सा क्वेश्चन। कि लिखा हुआ है कि क्वाल ए क्वाल बी, इसका रेडियस r, करंट I, और इसका रेडियस 2r, करंट 2I है, और मुझे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि करंट कैरिंग क्वाइल है और उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो ये तो बड़ा आसान सा रिजल्ट है। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2r होता है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ क्वाइल बी, ये तो क्वाइल ए के लिए हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ क्वाइल ए, और मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ क्वाइल बी करेंगे तो ये है म्यू नॉट, करंट में 2I हो जाएगा और 2 रेडियस में 2r हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोनों, 2 कैंसिल हो गया। तो सेम तो आया, सेम तो रिजल्ट है। तो इतना छोटा तो बोर्ड एग्जाम लाइक क्वेश्चन है, जबकि आईटी मेन में पूछा हुआ है और मेडिकल में भी पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। तो आंसर हो गया 1:1। 3 और क्वेश्चन, 7 हो गया, 8, 9, 10 मैग्नेटिक मोमेंट फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मुझे तो बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है, और क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्लोज करंट कैरिंग कॉइल है जिसके एक्सिस पे एट पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर चाहिए। हम लोग जानते हैं ये तो एकदम इजी वे में कैलकुलेट हो जाएगा। बताइए, ये आर, ये अगर है ये 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, तो ये स्मॉल आर और श्योर जो होगा वो 5 सेंटीमीटर, अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो ये तो एकदम इजी क्वेश्चन हो गया। देखिए आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी वो होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई। मुझे तो रिजल्ट नहीं याद है बट मैं बना लूंगा। 2 और आई, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, तो आई और पाई और आर स्क्वायर और डिवाइड बाई, ये है आर स्क्वायर, ये आर क्यूब था, ऐसे था। सो यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये 2 पाई कट जाएगा, तो म्यू नॉट हुआ और आई हुआ म्यू नॉट और आई आर स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 और आर क्यूब हो गया। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 बना लेते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, ये सेंटर पे जानते हैं और म्यू नॉट आई और डिवाइड बाई 2 और कैपिटल आर होता है। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, 2 बाई 1 करें हम लोग। 2 बाई 1, 2 बाई 1, 2 बाई 1, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर और डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। म्यू नॉट आई बाई 2, म्यू नॉट आई बाई 2 दोनों में है, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ आर हो गया, यहाँ पे डिवाइड करेंगे आर स्क्वायर और आर क्यूब हो गया। मतलब ये है स्मॉल आर और डिवाइड बाय कैपिटल आर का होल क्यूब। हुआ, चेक कर लीजिए। और यूनिट सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कट जान दीजिए, यूनिट तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट ही जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ये है 54 माइक्रो टेस्ला, मल्टीप्लाई बाय, बताइए यहाँ स्मॉल आर 5 कैपिटल आर और डिवाइड बाय 3, तो 5/3 होल क्यूब, तो है 54, 555 125 और डिवाइड बाय 3 3 27 माइक्रो टेस्ला। तो कट जाएगा 2 और 1 250 मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो 125 मल्टीप्लाई बाय 2 250 माइक्रो टेस्ला, 250 माइक्रो टेस्ला। ये आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 9 10। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था और उस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 2 कॉन्सेंट्रिक कॉइल है, सेम रेडियाई है और परपेंडिकुलर है, प्लेन जो है परपेंडिकुलर है। जैसे कि ये जो है रेड वाला कॉइल है वाईजेड प्लेन में है और ग्रीन वाला कॉइल है, मैंने फिगर बना दिया स्टेटमेंट रीड करके। इसमें करंट है 3 एम्पियर, इसमें करंट है 4 एम्पियर, दोनों का रेडियस है 2 पाई, यूनिट है सेंटीमीटर में, और मुझे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। बड़ा आसान है। पहले तो सबसे पहले यूनिट मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो ये है 2 पाई और इंटू 10⁻⁻², और ये है मीटर, और ये है यूनिट 2 पाई इंटू 10⁻⁻², और ये है मीटर, ऐसे। तो मुझे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे। बड़ा आसान है, चलिए दोनों कलर में दिखाता हूँ। तो आप जानते हैं रेड वाले के चलते मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर जो होगा वो ये रेड वाले के चलते, जिसका वैल्यू हो गया म्यू नॉट और आई का मतलब I1 कर दे रहा हूं मैं, और डिवाइड बाय 2R। ठीक है, तो R का वैल्यू मैं रख रहा हूं 4 पाई, तो ये है म्यू नॉट, और R जो है वो 2 पाई है, तो ये 2R और 4 पाई, और ये है 10⁻⁻², यूनिट ऐसा यूनिट हो गया, और डिवाइड बाय ये है 3। सब डाटा ही ऐसा लिखा हुआ है कि सब कट जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाय 4 पाई 10⁻⁻7 इंटू 3, और ये 10⁻², तो B1 3 इंटू 10⁻⁵, ये टेस्ला टेस्ला कर सकते हैं,
टेस्ला B1, और ग्रीन वाले के चलते वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड B2। ऐसे ये ऊपर गया। इसका आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, म्यू नॉट आई टू है डिवाइड बाई और 2R। तो अगर हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे, क्योंकि रेडियस तो वही है और बस यहाँ करंट 4 हो रहा है, तो 3 की जगह यहाँ 4 हो जाएगा। 4 इंटू 10 पे पावर -5, तो 4 इंटू 10 पे पावर -5 और टेस्ला, ये हो गया। और दो वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड तो एक वेक्टर है, अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं तो उनका रिजल्टेंट जो होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर जो होगा 90 डिग्री पे, तो B1 स्क्वायर और प्लस B2 स्क्वायर, तो ये है 10 पे पावर -5 और अंडर रूट यहाँ 9 प्लस 16, सो ये है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो 9 और 16, 5 इंटू 10 पे पावर -5 टेस्ला। तो चेक कर लेंगे, आंसर वेबर पर मीटर स्क्वायर में था। ये क्वेश्चन मेडिकल में भी आया हुआ है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बट आसानी क्वेश्चन है, कुछ था नहीं। ठीक है, आंसर करेक्ट है। एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक वायर है, वायर को हम लोग बेंड करना है, और एक बार बेंड करना है 1 टर्न में, जिसके चलते इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बी है, और एक बार टर्न करना है उसी को एन टर्न में, तो उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा। स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्लान करते हैं। सबसे पहले मैं केस ये स्टडी करता हूँ कि नंबर 1 में, कि अगर ये एक वायर है और उस वायर का लेंथ है L और उसमें है करंट I, और अब मैं इसको बेंड कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे बेंडिंग मैं कर रहा हूँ कि 1 टर्न, एक बार ऐसे मैंने बेंड किया और एक बार ऐसे बेंड कर दिया कि उसमें 2 टर्न्स आ गया ऐसे। ठीक है, तो ये है 1 टर्न, सिर्फ एक टर्निंग मैंने बेंड किया, और इसमें 2 टर्न्स का बेंड किया मैंने। मैं आपको धीरे धीरे सिखाना चाह रहा था कि मैं एक बार वायर को एक टर्निंग में किया, 2 टर्निंग में किया, फिर एक टर्निंग, 3 टर्निंग करेंगे, ऐसे ही एंड तक लेके चलेंगे। देखिए, अब इन दोनों केस में जस्ट मैं इस साइड यूज कर रहा हूँ। बताइए, ये इसके लिए हम लोग प्लान करेंगे, तो L जो है वो चेंज होके गया है 2πr में, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा L डिवाइड बाई 2π। ठीक है, ऐसे इसका रेडियस हो गया। करंट तो वही रहेगा, वही करंट रहेगा। यहाँ पे 2 टर्न है, करंट वही रहेगा, बट इस बार इस यही लेंथ जो है वो ऐसे चेंज हुआ है, और 2πr डैश प्लस 2πr डैश, ऐसे ये जो r डैश में चेंज हुआ। रेडियस एक टर्निंग, दूसरा टर्निंग 2 बार किया है ना मैंने, तो लेंथ 2πr डैश, तो ये लेंथ हुआ, ये है 4πr डैश में। ठीक है, तो r डैश इज इक्वल टू हो जाएगा L बाई 4π, ऐसे। ठीक है, ऐसे। अब हम लोग सेंटर पे प्लान करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ 1 इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट I बाई 2R, R की जगह हमें लिखना है L बाई 2π। ये है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ 1। ठीक है, और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ 2 इसके लिए प्लान करूं, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्न्स, कितने टर्न्स हो गए, 2 टर्न्स, तो पहले मैं 2 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, म्यू नॉट आई वही रहेगा और डिवाइड बाई और 2 और आर डैश की जगह L बाई 4π होगा। सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व करेंगे ऊपर में, तो यहां देख लेंगे L बाई 2π करेंगे, L बाई 2π
आप डिवाइड करके देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 2, तो ये हो गया। ऊपर में सॉल्व कर लीजिएगा तो ये 2 2 कट जाएगा, म्यू नॉट एल क्या आया देखिए, तो म्यू नॉट आई और ये 2 2 कट गया, पाई और डिवाइड बाई एल आया। ठीक है, और यहाँ जब सॉल्व करेंगे 2 2 कैंसिल हो गया, 4 हुआ, म्यू नॉट आई एल बाई पाई, ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 2 और डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 1 अगर मैंने यहाँ सॉल्व किया तो 4:1 है। अभी ये आंसर नहीं है, अभी मेरा ये वाला आंसर नहीं है, अभी ये आंसर नहीं, मैं सिखा रहा हूँ आपको, मैं सिखा रहा हूँ कि एक वायर को एक टर्निंग लिया और 2 टर्निंग किया तो उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो कितना आया। ठीक है, अब देखिए केस टू सब कुछ चेंज कर रहे हैं हम लोग, फिर सब कुछ मिटा रहे हैं केस टू। ये बस मैं आपको सिखा रहा हूं कि अगर मैं केस टू में ये सब मैं मिटा रहा हूं, सब मैं हटा रहा हूं यहां पे। आप नोट कर लीजिएगा, आप स्टॉप करके वीडियो को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए अब मैं हटा दिया इसको। केस टू में मैं सोच रहा था कि ये वायर को जो है उसमें मैं 3 टर्निंग कर दूं, ऐसे। इस बार मैंने उसमें 3 टर्न्स कर दिया। पहला 1 टर्न था और 1 टर्न्स की जगह अब मैंने 3 बार ऐसे टर्निंग 3 टर्निंग कर दिया, ऐसे। ये है करंट कैरिंग वायर और 3 टर्न्स कर लिया, 3 बार किया। देखिए यहाँ पे, यहाँ लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई आर, मतलब आर इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई 2 पाई, ये हो गया। यहाँ पे लेंथ जो हुआ वो 2 पाई आर डैश, और ऐसे 3 बार करना होगा, 2 पाई आर डैश 2 पाई आर डैश 2 पाई आर डैश, तो मल्टीप्लाई बाई 3, तो आर डैश इज इक्वल टू एल आर डिवाइड बाई 6 पाई, हो गया। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ वन के चलते, सो ये होता है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 आर, ऐसे। सो ये 2 आर पुट करेंगे तो म्यू नॉट आई पाई, म्यू नॉट आई 2 आर एल बाई पाई, पाई डिवाइड बाई एल, हो गया। यहाँ पे म्यू नॉट ऑफ 2, तो ये है म्यू नॉट आई, पहले सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न 3 टर्न है, 3 टर्न्स के लिए मैं यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, और डिवाइड बाई और 2 आर, आर की जगह आर डैश है तो आर डैश रखेंगे एल बाई 6 पाई, एल बाई 6 पाई जब आप पुट करेंगे तो ऊपर चला गया 6 3 3 9 9 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ 2 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, म्यू नॉट आई पाई बाई एल। चेक कर लीजिए। तो ये मैं आपको सिखा रहा हूँ कि बताइए कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और जो सेकेंड केस मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट केस इज इक्वल टू 9, हुआ ना। अब मैं इस रिजल्ट पे आ रहा हूं कि 2 टर्न किया, 3 टर्न कर दिया, अब मैं n टर्न कर दे रहा हूं। अब समझिए यहाँ पे, अब मैं फाइनल आंसर, अब समझिए यहाँ पे मैंने आपको सिखाया कि एक वायर है, करंट कैरिंग वायर, इसको मैंने बेंड किया, एक बार मैंने एक टर्निंग किया और उसको बेंड करके एक बार मैंने 2 टर्न किया, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ 2 बाई मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ 1, ये है 4 हुआ। 2 टर्निंग पे 2 टर्न किया था, इसके सेंटर पे इसके सेंटर पे। फिर मैंने आपको सिखाया,
फिर मैंने आपको सिखाया कि सेम करंट कैरिंग वायर है और इसको मैंने बेंड किया, एक बार एक ही टर्न रहने दिया और एक बार फिर इसको एक दो ऐसे 3 टर्न किया। ऐसे करंट कैरिंग है और ये है 3 टर्न, एक बार दो बार 3 टर्निंग किया। तो ऐसा करने पे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ 2, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ 1 इज इक्वल टू 9:1। ये हम लोग ने प्लान किया, 4:1 और 9:1, ये हम लोग ने प्रूफ कर लिया। क्वेश्चन हम लोग का आईटी मेन का ये था कि अगर उस वायर को मैं एन टर्न कर लूं, अब तो आप को रिलेट भी करेंगे तो भी बन जाएगा। ये वायर है, इसको मैं बेंड कर रहा हूं, एक बार मैंने सिंगल टर्न बेंड किया, ये है 1, और दोबारा मैंने इसको बहुत सारा ऐसे 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 कर करके एन टर्न्स कर दिया, यह है नंबर 2, जिसमें मैंने लिखा हुआ एन टर्न्स करना है। ऐसे करंट कैरिंग कॉल है, मुझे एन टर्न्स करना है। 2 टर्न्स 4, 3 टर्न्स 9, एन टर्न्स एन स्क्वायर, यही आंसर था। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ 2 by magnetic field at the center of 1 is equal to n स्क्वायर। ये था आंसर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और n स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी, बट मुझे सिखाना था कि हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, तो उसी से रिलेट करते हुए 4 टर्न करते तो 16:1, n टर्न्स कर लिए तो n स्क्वायर इज टू 1। मैग्नेटिक मोमेंट फाइनल कंप्लीट। एम्स का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन, आईटी मेन, एडवांस या बोर्ड, सब कुछ कंप्लीट हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। नेक्स्ट हम लोग प्लान करेंगे बायोट-सावर्त लॉ का। नेक्स्ट क्लास।